student, I am Sunita Jha in English grammar based on class 6, 7 and 8. This is our 7 topic phrases and clause. Student, ये हमारा 9 पार्ट है. यहाँ पे हम एडवर्ब क्लॉज को विद एक्सरसाइज क्लियर करेंगे. स्टूडेंट, पार्ट 7 और पार्ट 8 में मैंने एडवर्ब क्लॉज और उसके ऑल टाइप विद एग्जाम्पल समझाए हैं. मेरी आपको एडवाइस है कि आप पार्ट 7 और पार्ट 8 देखें, उसके बाद ही आप पार्ट 9 पे आएँ. आप पार्ट 7 और 8 देख लेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी. एक्सरसाइज आपको बहुत ही सिंपल लगेगी. तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 4 है. अंडरलाइन द एडवर्ब क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड से ऑफ व्हाट काइंड ईच इज. आपको यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज को अंडरलाइन करना है और बताना है कि ये किस तरह का क्लॉज है. ठीक है स्टूडेंट. एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, प्लेस है, पर्पस है, रिजल्ट है, रीजन है, कौन सा है यह आपको बताना है. ठीक है. वी वर्क दैट वी मे पास. अब स्टूडेंट यहाँ पे वी वर्क, ये तो मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि हम काम करते हैं. दैट वी मे पास, ये मेरा जो है ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज भी है. ठीक है ना, ताकि हम पास हो जाए, है ना. अब देखिए, हम काम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि हम पास हो जाएं. तो ये मेरा वर्ब को ये क्लॉज डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए मेरा एडवर्ब क्लॉज तो हो गया. ठीक है स्टूडेंट. अब ये मेरा कौन सा एडवर्ब क्लॉज है? हम काम करते हैं. किस पर्पस से हम काम करते हैं? ताकि हम पास हो जाए, है ना. तो ये जो मेरा हुआ, ये मेरा हुआ एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस. ठीक है. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पर्पस, है ना, क्योंकि हम इस पर्पस से काम करते हैं ताकि हम पास हो जाए, इसलिए मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस हो गया. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. इट इज कूलर देन इट वॉज यस्टरडे. इट इज कूलर, है ना. इट इज कूलर, ये तो मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया कि आज ठंडक है यस्टरडे की तुलना में, बीते हुए कल की तुलना में. तो कूलर जो वर्ड यहाँ पे स्टूडेंट आया है, ये मेरा एक एडजेक्टिव की तरह आया है. ठीक है ना. एडवर्ब क्लॉज एडजेक्टिव को भी तो डिस्क्राइब करता है, तो यहाँ पे मेरा एक एडजेक्टिव की तरह आया है कूलर वर्ड, और इसको डिस्क्राइब कर रहा है ये मेरा क्लॉज दैट इट वॉज यस्टरडे, जो कि मेरा एक डिपेंडेंट क्लॉज भी है और एडवर्ब क्लॉज भी है. एडजेक्टिव को जो डिस्क्राइब करे वह भी एडवर्ब क्लॉज होता है. अब ये मेरा कौन सा वाला क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, क्योंकि दो दिनों को कंपेयर किया जा रहा है कि आज के दिन की तुलना में कल के दिन की तुलना में आज का दिन ठंडा है. तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कौन सा हो गया? कंपैरिजन हो गया स्टूडेंट, है ना. कंपैरिजन. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. द मैच वॉज स्टॉप्ड व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन. ठीक है. द मैच वॉज स्टॉप्ड, मैच खत्म हो गया. व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, जब बारिश स्टार्ट हो गई. ठीक है. तो मैच खत्म हुआ, तो स्टॉप्ड मैच खत्म हो गया, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, मैच का खत्म होना, स्टॉप्ड होना, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज तो है. अब ये कौन सा वाला एडवर्ब क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, है ना. मैच उस समय खत्म हुआ जब बारिश स्टार्ट हो गई, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गया स्टूडेंट. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. इवन इफ इट रेन्स आई शैल कम. ठीक है. इवन इफ इट रेन, यद्यपि बारिश होगी तो भी मैं आऊंगा. आई शैल कम, मैं आऊंगा, है ना. तो ये तो मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया कि मैं आऊंगा. और कैसी कंडीशन में आऊंगा? बारिश होगी तो भी. इवन इफ इट्स रेन, तो ये बारिश होगी तो भी मैं आऊंगा. तो ये तो मेरा डिपेंडेंट क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज हो गया. और ये मेरा एडवर्ब क्लॉज क्यों है? क्योंकि आई शैल कम, मैं आऊंगा, आने का काम होगा, बारिश होगी तो भी. अब ये कौन सा क्लॉज हुआ स्टूडेंट हमारा? ये हमारा हुआ एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कंसेशन, है ना, और सपोजिशन वाला क्लॉज है ये हमारा. क्योंकि
यहाँ पे क्या दो अपोजिट कंडीशन बताई गई है कि बारिश हो रही है तो भी मैं आऊंगा, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट बन रहा है, इसलिए मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन है, ठीक है ना, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट और कंसेशन है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखें आगे क्या है हमारा। अच्छा स्टूडेंट, आपको एक बात मुझे और बतानी है कि अगर आपका डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्टिंग में आ रहा है ना, इवन इफ इट रेन, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है तो आप कॉमा लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इससे कंप्लीट होने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत है, ठीक है। और अगर बाद में आया है तो उसके बाद तो फुल स्टॉप लगेगा ही, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ऑल्दो ही फेल्ड ही वॉज प्रमोट, है ना। अब ऑल्दो ही फेल्ड, वह फेल हो गया था, यद्यपि वह फेल हो गया था। अब यहाँ मैंने कॉमा लगाया है क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। ही वॉज प्रमोट, वह प्रमोट कर दिया गया, वह प्रमोट हो गया, है ना। तो प्रमोट हो जाना एक वर्ब है, ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और प्रमोट हो जाना एक वर्ब है, और इस वर्ब को ये क्लॉज डिस्क्राइब कर रहा है, ऑल्दो ही फेल्ड, यद्यपि वह फेल हो गया था, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा हुआ एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, है ना। कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन हुआ क्योंकि यहाँ पे दो विपरीत स्थितियां बताई गई है कि फेल हो जाने के बाद भी प्रमोट कर दिया गया, इसलिए ये मेरा कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। CONTRAST, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। दो शी इज रिच शी इज नॉट हैप्पी, दो शी इज रिच, यद्यपि वह रिच है, शी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। तो यहाँ पे शी इज नॉट हैप्पी, ये तो मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और वह खुश ना होना, ये क्या है, सब्जेक्ट क्या है, खुश नहीं है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को की विशेषता बताई जा रही है कि सब्जेक्ट खुश नहीं है, तो ये हैप्पी मेरा एक एडजेक्टिव की तरह आया है। अब एडवर्ब क्लॉज, ये जो मेरा क्लॉज है, ये इस एडजेक्टिव को ही डिस्क्राइब कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है इस एडजेक्टिव के बारे में कि दो शी इज रिच, है ना, कि वह यद्यपि वह रिच है ना। तो ये एडजेक्टिव के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे वो भी एडवर्ब ही होता है। अब स्टूडेंट, ये मेरा कौन सा एडवर्ब है, दो शी इज रिच शी इज नॉट हैप्पी, एक कॉन्ट्रास्ट बन रहा है कि रिच होते हुए भी हैप्पी नहीं है, इसलिए मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन हुआ, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन है, ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट और कंसेशन, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टूड। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो गुड अ वुमेन इज शी दैट ऑल रेस्पेक्ट हर, सो गुड अ वुमेन शी इज, है ना। ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि वह बहुत ही अच्छी वुमेन है, दैट ऑल रेस्पेक्ट हर, इसलिए हर कोई उसकी रेस्पेक्ट करता है, ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। अब उसकी रेस्पेक्ट क्यों होती है भाई, क्योंकि वह गुड है, अच्छी है। अच्छा होना क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ ना, अच्छा होना तो वुमेन की विशेषता हो गई, तो ये एडजेक्टिव हो गया गुड तो, और सो क्या होगा, एक एडवर्ब हो गया, क्योंकि अच्छी भी कैसी है, बहुत अच्छी है, तो एडवर्ब क्या कर रहा है, एडजेक्टिव को और भी ज्यादा मॉडिफाई कर रहा है। तो जो एडवर्ब और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे वो क्लॉज कौन सा होता है, एडवर्ब क्लॉज, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है। अब स्टूडेंट, ये मेरा कौन सा वाला एडवर्ब क्लॉज है, सो गुड अ वुमेन इज शी दैट ऑल रेस्पेक्ट हर, वह इतनी अच्छी है कि हर कोई उसको रेस्पेक्ट करता है। तो ये क्या रिजल्ट है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है कि अच्छी होने के कारण ही हर कोई उसको रेस्पेक्ट करता है, इसलिए ये मेरा रिजल्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ यू हैव हेडेक यू कैन टेक रेस्ट, है ना। अगर तुम्हें हेडेक हो रहा है तो यू कैन टेक रेस्ट, आप रेस्ट ले सकते हैं। ये तो मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि आप रेस्ट ले सकते हैं। अब किस परिस्थिति में आप रेस्ट लें, रेस्ट लेने का काम आप कब करें, इफ यू हैव हेडेक, अगर आपको सर दर्द हो रहा हो
तो ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है ना कि रेस्ट लेने का काम कब हो, जब आपको सर दर्द हो रहा हो। ठीक है, तो ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है और ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज था, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ था इसलिए यहाँ मैंने कॉमा भी लगाया है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये मेरा एडवर्ब क्लॉज का भी कौन सा वाला क्लॉज है, इफ यू हैव हेडेक यू कैन टेक रेस्ट। तो ये मेरा कौन सा है, कंडीशन है ना, कि अगर आपको सरदर्द हो रहा है तो आप आराम करिए। तो कंडीशन है कि सरदर्द की कंडीशन में तो आपको आराम ही करना चाहिए। तो यहाँ आप लिख दीजिए कंडीशन। ठीक है स्टूडेंट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He talked in such a way that all following him. He talked in such a way, ये तो मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि वह इस तरह से उसने बात की, इस तरह से बात करी कि that all following him, कि हर कोई ही उसको फॉलो कर रहा था, है ना, हर कोई उसे फॉलो कर रहा था। क्यों फॉलो कर रहा था हर कोई उसे, ही टॉक्ड, वह इस तरह से बोला, इस तरीके से बोला कि हर कोई उसे फॉलो कर रहा था। अब बोला, बोलना एक वर्ब हो गया और बोला भी कैसे, बहुत ही अच्छे से। सच अ वे जो वर्ड है ये हमारा एक एडवर्ब की तरह यहाँ पे आ रहा है जो हमारे वर्ब को और भी मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे वर्ब, एडवर्ब और वर्ब को ये जो क्लॉज है वो और भी एक्स्ट्रा एडिशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। वर्ब और एडवर्ब के बारे में ये क्लॉज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज हो गया। अब स्टूडेंट, ये मेरा कौन सा वाला एडवर्ब क्लॉज है कि उसने इस तरह से बात की, वह इस तरह से बोला कि हर कोई उसे फॉलो कर रहा था। तो ये तो मेरा रिजल्ट हो गया ना, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, कि अच्छे से बात, तो इस तरह से बोला कि हर कोई खुश हो गया, इम्प्रेस हो गया, फॉलो कर रहा था। तो ये मेरा हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। ही थिंक बिकॉज ही इज रिच ही कैन बाय जस्टिस। अब देखिए, बिकॉज ही इज रिच, ये तो मेरा क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज ही इज रिच। अब आप देखिए, आपका जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो बीच में भी आ सकता है, स्टार्टिंग में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है। अब आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, ही थिंक्स ही कैन बाय जस्टिस, वह सोचता है कि वह न्याय को खरीद सकता है। अब न्याय को खरीदने का काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, इस क्रिया को, इस वर्ब को कौन सा क्लॉज डिस्क्राइब कर रहा है, बिकॉज ही इज रिच। ये जो बिकॉज ही इज रिच जो हमारा एडवर्ब क्लॉज है, ये हम इस वर्ब के बारे में और भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये कौन सा वाला एडवर्ब क्लॉज है, ही थिंक बिकॉज ही इज रिच ही कैन बाय जस्टिस, ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, है ना, कि भाई उसका ना, ये ऐसा वो क्यों सोच रहा है, किस रीजन से सोच रहा है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा रिच है इसलिए उसको लगता है कि वो न्याय को भी खरीद लेगा। तो यहाँ पे रीजन लिख दीजिए आप, एडवर्ब क्लॉज क्या होगा, रीजन। ठीक है, रीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ यू हैव टीयर्स प्रिपेयर टू शेड देम नाउ। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, इफ यू हैव टीयर्स, अगर तुम्हारे पास आंसू है, प्रिपेयर टू शेड देम नाउ, तो अब आप उन्हें बहा दीजिए। तो अब आप उन्हें बहा दीजिए, ये तो मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना। अब आप उन्हें बहा दीजिए, इफ यू हैव टीयर्स, तो बहाने का काम करना है आपको अगर आपके पास टीयर्स है तो ये हमारा वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, ये मेरा क्लॉज, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज हो गया स्टूडेंट। और ये मेरा कौन सा वाला एडवर्ब क्लॉज हो गया, ये मेरा हो गया कंडीशन, है ना, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, कि भाई अगर आपके पास है ना, आपको रोना आता है, तो अगर आप रो रहे हैं, अगर आपके पास आंसू है तो आपको बहाने ही पड़ेंगे, अगर आप रो रहे हैं तो आपको बहाना ही पड़ेगा आंसुओं को। ये जो हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कंडीशन। ठीक है, आगे चलते हैं। यू मस्ट गो देयर वेदर यू लाइक इट और नॉट, है ना। अब यू मस्ट गो देयर, आपको वहां जाना ही होगा, मस्ट वर्ड यूज कर दिया, इसका मतलब आपको जाना ही होगा। वेदर यू लाइक इट और नॉट, आप चाहें या ना चाहें, वेदर यू लाइक इट और नॉट, ये हमारा स्टूडेंट डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है ना,
अब ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, ये कौन सा वाला डिपेंडेंट क्लॉज है? ये मेरा एडवर्ब क्लॉज तो है ही, क्योंकि आपको जाना ही है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए एडवर्ब क्लॉज है। अब मेरा एडवर्ब क्लॉज भी कौन सा वाला है? कंडीशन, कि आपको तो जाना ही है, आप चाहो चाहे ना चाहो, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन हो गया ये मेरा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ही वॉज वेरी प्लीज दैट यू हैड पास्ड, है ना, वह बहुत ही खुश था, वह बहुत ही खुश था। तो यहाँ पे आप देखिए, ये तो मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दैट यू हैड पास, कि तुम पास थे, है ना, तुम पास हो गए, है ना। तो ये सोच के बहुत खुश था कि तुम पास हो गए। तो यहाँ पे वेरी जो है, पास्ट तो हमारा क्या है स्टूडेंट, एज अ एडजेक्टिव आया है, क्योंकि वह क्या ऐसा है, खुश है। तो खुश होना सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, प्लीज्ड जो वर्ड है वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है कि वह बहुत प्लीज्ड था, वह बहुत खुश था। सब्जेक्ट क्या है, बहुत खुश है, और खुश भी कैसा है, बहुत। तो प्लीज तो मेरा एडजेक्टिव है और वेरी मेरा क्या है, वर्ब है, तो एडवर्ब है। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब को ये क्लॉज और भी ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है। अब एडवर्ब क्लॉज भी कौन सा है, ही वॉज वेरी प्लीज दैट यू हैड पास, वह बहुत खुश था कि तुम पास हो गए। अब ये कौन सा वाला क्लॉज हो गया, ये हो गया मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हो गया, है ना, कि भाई रीजन, ये रीजन है कि वह इस रीजन से वह खुश है कि तुम पास हो गए। ठीक है, तो ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है स्टूडेंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एज ही वॉज इल ही कुड नॉट कम टू स्कूल, ही कुड नॉट कम टू स्कूल, ये मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कि वह स्कूल नहीं आए, है ना, आ सकता। ठीक है, अब वह स्कूल नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता भाई, ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आ सकता, नहीं आने का काम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एज ही वॉज इल। तो ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है। अब ये मेरा कौन सा वाला क्लॉज है, एज ही वॉज इल ही कुड नॉट कम टू स्कूल, पर्पस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस है, कि भाई बीमार होने के कारण नहीं आ पा रहा है, इसलिए ये हो गया पर्पस, है ना, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़े। सिंस यू आर इंटेलिजेंट यू विल पास इजीली, यू विल पास इजीली, ये तो मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि तुम इजीली पास हो जाओगे। ठीक है, सिंस यू आर इंटेलिजेंट, क्योंकि तुम इंटेलिजेंट हो। अब देखिए, पास होना, ये मेरा पास तो क्या है, वर्ब है, और इजीली क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, सॉरी। तो देखिए आप, ये वर्ब और एडवर्ब, ये दोनों ही, ये वर्ब और एडवर्ब दोनों को ही ये सेंटेंस जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है वर्ब और एडवर्ब के बारे में, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज हो गया। ठीक है ना, ये वर्ब जो कि पास है और इजीली जो कि एडवर्ब है, इसके बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है ये वाला वर्ड्स का ग्रुप, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है। अब ये एडवर्ब क्लॉज भी कौन सा है, सिंस यू आर इंटेलिजेंट यू विल पास इजीली, रीजन दिया है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है कि तुम इंटेलिजेंट हो इसलिए तुम इजीली पास हो जाओगे। यहाँ पे रीजन बताया जा रहा है कि किस रीजन से माना जा रहा है कि वह पास हो जाएगा, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हो गया स्टूडेंट के। ही फ्लैट वेयर नो वन कुड फाइंड हिम, फ्लैट का मतलब होता है स्टूडेंट कि खो जाना, गुम हो जाना, है ना, गायब हो जाना। ही फ्लैट, वह भाग गया, एक तरह से भाग जाना। ही फ्लैट, वह भाग गया। वेयर नो वन कुड फाइंड हिम, वेयर नो वन कुड फाइंड हिम, ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, अब ये मेरा फ्लैट का मतलब भाग जाना, तो ये तो वर्ब है, ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है। अब ये मेरा कौन सा वाला एडवर्ब क्लॉज है, ही फ्लैट, है ना, वेयर नो वन कुड फाइंड इट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, उस जगह पे जब भाग गया जहाँ पे उसे कोई ढूंढ ना पाए। तो वेयर वर्ड जब भी आता है तो वहाँ पे हम प्लेस को ही डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। ठीक है ना, उस जगह चला गया जहाँ कोई उसे ढूंढ ना पाए, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू आर अंडरस्टूड। ठीक है, आगे बढ़े। He drew the sword that he might defend himself. He drew the sword, उसने तलवार निकाल ली। क्यों निकाल ली भाई तलवार, that he might defend himself, ताकि वह अपने आप को डिफेंड कर सके, है ना, ताकि वह अपनी रक्षा कर सके।
तो ड्रू द स्वॉर्ड तलवार निकाल लेना, ये तो एक वर्ब है और इस वर्ब को हमारा ये क्लॉज डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है, दैट ही माइट डिफेंड हिमसेल्फ। अब जो है स्टूडेंट, ये हमारा कौन सा वाला एडवर्ब क्लॉज है ना, ही ड्रॉ द स्वॉर्ड, उसने तलवार निकाल ली ताकि वह अपनी रक्षा कर सके, पर्पस को बता रहा है ना, पर्पस है ना। तो किस पर्पस से तलवार निकाली, ताकि रक्षा कर ले, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस हो गया। प्लीज डू एज आई हैव टोल्ड यू, है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आई हैव, प्लीज डू तो मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, कृपया करो, प्लीज डू कृपया करो, इंडिपेंडेंट क्लॉज। एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैं तुम्हें कहता हूँ। अब जैसा टोल्ड यू, ये क्या है, टोल्ड यानी कहना, कहना क्या है, वर्ब है। अब ये जो क्लॉज है ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये मेरा क्या है, एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि ये वर्ब को डिस्क्राइब करे वो एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अब ये एडवर्ब क्लॉज भी कौन सा है, प्लीज डू, वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ, उसी तरह से करो जिस तरह से मैं आपको करने के लिए कह रहा हूँ, मैनर, उस तरीके से करो जिस तरीके से मैं आपको करने के लिए कह रहा हूँ। तो ये हुआ हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। ठीक है, ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर हो गया। शी फील एज इफ शी हैज गॉट अ टेम्परेचर, वह फील कर रही है, वह क्या फील कर रही है, वह महसूस कर रही है, ये तो मेरा होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, कि वह महसूस कर रही है, क्या महसूस कर रही है भाई, एज इफ शी हैज गॉट अ टेम्परेचर, वह ऐसा महसूस कर रही है कि उसको बुखार आने वाला है ना, कि उसको बुखार है, ऐसा महसूस कर रही है वो। तो फील करना एक वर्ब है ना, वह महसूस कर रही है। अब क्या महसूस कर रही है, कि जैसे कि उसे कोई बुखार आ रहा है। एज इफ जब आता है तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर ही आता है मोस्टली, तो वह ऐसा महसूस कर रही है, क्या महसूस कर रही है, जैसे कि उसे बुखार आ रहा है, तो इस तरह से महसूस कर रही है जैसे कि उसे बुखार आ रहा है। तो ये मेरा हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। ठीक है, समझ आया स्टूडेंट आपको। तो स्टूडेंट इस तरह से मैंने आपको एडवर्ब क्लॉज विद एक्सरसाइज करा दिया है। अब स्टूडेंट हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, हमने ये जितने भी क्लॉज पढ़े हैं ना, इन सब के एक मिक्स एक्सरसाइज बनाएंगे, जिसमें नाउन क्लॉज भी होगा, एडजेक्टिव क्लॉज भी होगा और एडवर्ब क्लॉज भी होगा। ये सारे क्लॉज हम एक साथ मिक्स करके लाएंगे और फिर हम देखेंगे कि हमने जो भी पढ़ा है वो हमें कितना आता है। तो स्टूडेंट मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।